स्थिति आप चल के देखिए, चाहे रजौली का रोड हो, चाहे ये वाला अभी रोड डला है बांसा तोड़ा रिछाई वाला जी, ये वाला ये रोड पूरे बह गए। प्रचार होता तो जो 70 साल में विकास नहीं हुआ वो 2 साल में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आप आंकड़े देख लीजिए, 12,000 करोड़ से ज्यादा धरातल पे काम हो रहा है। दिख रही है जनपद की भव्य बिल्डिंग आदरणीय गोविंद राजपूत जी ने बनवाया है। बीजेपी को कांग्रेस को भरपूर मौका दिया है, इतने टाइम तक जो है अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ही आई है, तो ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला, इनको बहुत मौका मिला और इनने सिवा भ्रष्टाचार के और सिवा डर के माहौल के यहाँ कुछ नहीं। सिर्फ अतिक्रमण उन्हीं पे होगा जो कांग्रेस में हैं या जो उनका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी में जो अतिक्रमण किए हैं उन पे नहीं होगा। को कोई ऐसा व्यक्ति मिला था, लीडर मिला था जो इस क्षेत्र में कुछ काम कर सके। पहली बार इस क्षेत्र में एक विकास के नाम पर उजाले की। नमस्कार, एमपी तक से मैं हूं शिवा पुरोहित। आज एमपी तक की चौपाल पहुंची है मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सुर्खी। आइए जानते हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के नेता। आइए जानते हैं क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या है यहाँ की समस्याएं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका परिचय। मैं सूर्य शुक्ला जयश्रीनगर से हूँ, कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ और इस बार के जो मुद्दे हैं उसमें हमारा मेन मुद्दा ये है 1952 से आज तक सुर्खी विधानसभा को कभी क्षेत्रीय व्यक्ति को मौका नहीं मिला है और इस बार हम सब लोगों की एक ही मांग है कि अब सुर्खी में नेता नहीं बेटा चाहिए। इसी बात को लेके हम अपनी पार्टी में भी आगे बढ़े हैं और इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरा कारण ये है, आप सागर की सभी विधानसभाओं में देख लीजिए, सभी नगरों में देख लीजिए, सबसे कम यदि विकास मिलता है तो वो सुर्खी में मिलता है। उसका रीजन एक ही होता है कि यहाँ लोकल का नेता नहीं होता। हमारे यहाँ माननीय गोविंद सिंह जी विधायक हैं, यहाँ से मंत्री हैं। एक बार की बात है कि शायद मैंने सुना है इनके बंगले में पानी नहीं आया था जब ये कांग्रेस में थे, तो ये विधानसभा में पहुंच गए थे बगैर नहाए और बनियान पे। और जब जयश्रीनगर में पानी नहीं आता है तब इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कारण एक ही है कि जिसका दर्द होता है, जिसको चोट लगती है उसी को दर्द होता है। तो चोट सुर्खी की जनता को लगती है और जब सुर्खी का बेटा होगा तो दर्द उसे भी होगा और वो दर्द ऊपर जाके रखेगा और उसका इलाज भी कराएगा। इसलिए इसके पहले वो कांग्रेस में जब थे तब आप ही लोग तो उन्हें जिता के भेजते थे। बिल्कुल, मैं इसमें कांग्रेस भाजपा की नहीं, ये मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 1952 से लेके आज तक केवल एक बार राजेंद्र सिंह मोकलपुर को मौका मिला है, उसके बाद में सुर्खी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मौका नहीं मिला है। ये मेरा व्यक्तिगत और हमारी पार्टी का सभी का ओपिनियन है। वो कांग्रेस में भी रह के नहीं कर पाए थे और भाजपा में जब मंत्री बने तो भी नहीं कर पाए और आज तक कोई नहीं कर पाने का कारण ही यही रहा कि यहाँ व्यक्तिगत सुर्खी क्षेत्र का कोई बेटा नहीं रहा सामने। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ के? मैं प्रहलाद पटेल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मैं सुर्खी विधानसभा से दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूँकि 35 साल से गोविंद राजपूत का यहाँ शासन रहा, तो 13 में पारो साहू जी जीती थी यहाँ से इस विधानसभा से और 2018 में हम लोगों ने मेहनत करके, हमारे सामने हमारे मित्र भी हैं और उन्होंने पार्टी छोड़कर वो गए हैं। हम लोगों जिन मुद्दों पर पार्टी ने सरकार बनाई थी कमलनाथ जी की, जो इनकी योजनाएं थी कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे, गौशालाओं को आगे बढ़ाएंगे, गौशालाओं में जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो करेंगे, किसानों के पूरे तरह से 2 लाख तक के कर्ज माफ करेंगे। चूंकि बीच में कोरोना के बाद जो दल बदल का कार्यक्रम चालू हुआ, वह सर्वप्रथम हमारे सुर्खी विधानसभा के गोविंद सिंह राजपूत जी प्रथम रहे। उन्होंने सरकार बदलवाई। चूंकि कमलनाथ जी ने सुर्खी विधानसभा में कम से कम 200 करोड़ रुपए के काम दिए थे। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, यहाँ भी हमारे साथी लोग हैं। शिलान्यास भी किया गया था हमारे राहतगढ़ में, वाटरफॉल का शिलान्यास किया गया, ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया, महादेव शिव मंदिर बनैनी घाट है वहाँ के लिए भी पैसा दिया गया, सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिया गया और जो रोड है उनके लिए भी कमलनाथ जी सरकार में पैसा स्वीकृत हुआ था और शिलान्यास हुए थे। और उनने दल बदल करके पुनः भारतीय जनता पार्टी में जाके उन्हीं, देखो पैसा आता है, शिलान्यास होता है, उसका सब कुछ होता है, भूमि पूजन भी होता है, पैसा आ गया, फिर भाजपा में जाके पुनः उन्हीं कामों का काम किया है, उनने शिलान्यास किया है। आज आप देख रहे हो, यहीं देखो आप, गौशाला यहाँ रुकती हैं, जबकि कमलनाथ जी ने बांसा में, जयश्रीनगर में गौशालाओं का निर्माण किया है। जहाँ कार्यक्रम होना था, जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ खड़े होकर आप लोगों को कार्यक्रम करना था, वहाँ भी थोड़ा वीडियो कैमरा घुमा दें। ये स्थिति है सुर्खी विधानसभा की। और रोडों की स्थिति आप चल के देखिए, चाहे रजौली का रोड हो,
चाहे ये वाला अभी रोड डला है, बांसा तोड़ा रिछाई वाला जी, ये वाला, ये रोड पूरे बह गए। अभी बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई है, रोड बह गए। कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन लोगों को ठेका दिए जा रहे हैं। हम लोग तो आम जनता है और क्षेत्रता की मांग के हिसाब से चल रहे हैं। क्षेत्र का जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा हम उनके साथ हैं और सब लोग साथ हैं। कांग्रेस पार्टी। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र तरह तरह के आरोप लगाते रहे। अपने हिसाब से मनगढ़ंत आरोप लगाना आप व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास और जनता के हितग्राही मूलक जो कार्य हैं उन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति ने की सोच रखी। हमारे केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार ने हमेशा यह सोचा कि कैसे उन गांव गरीब किसानों का भला हो। हमने सोचा कि व्यक्ति का पक्का मकान बने, हमारी सरकार ने सोचा कि व्यक्ति का शौचालय हो, हमारी सरकार ने सोचा कि गांव में अंतिम घर तक पानी, हर घर में पानी जाए, हमने सोचा कि हर किसान का खेत सिंचित हो, हमने सोचा कि हर किसान को अच्छा बीज मिले, हमारी सरकार ने सोचा कि हर युवाओं को रोजगार मिले। सुर्खी में कितना कर पाए? सुर्खी में हम लोग बहुत सारा कर पाए। सुर्खी में लगभग हम लोगों ने 50,000 प्रधानमंत्री आवास गरीबों के बनाए हैं और वो सभी आवास ऐसे लोगों के बने हैं जो वास्तविकता में गरीब थे। एक ऐसी प्रधानमंत्री योजना चली जिनमें मकान उन्हीं के बनना शुरू हुए जो वास्तव में पात्र थे। आगामी 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा, ऐसी हमारी भाजपा सरकार की योजना है। हमारी एक और योजना चल रही है, हर व्यक्ति को पीने योग्य पानी मिले। वर्तमान में जो पानी हम पीते हैं गांव में, वो पानी जहां जो उपलब्ध है वो पानी पीते हैं, लेकिन हमारी सरकार का प्रयास चल रहा है कि सन 2024 तक प्रत्येक गांव में पीने योग्य पानी हम लोग देने वाले हैं। सुर्खी विधानसभा में नल जल योजना का सबसे बड़ा जो विषय रहा है, मुद्दा रहा है, नल जल योजना, पानी की बड़ी समस्या है। जैसी नगर में खास में भी पानी की बड़ी समस्या है, इस पर क्या है? देखिए, नल जल योजना के काम जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लाखों करोड़ों रुपए की नल जल योजना के काम हुए हैं एवं गांव-गांव पाइपलाइन डली है। लेकिन क्या होता था, स्थानीय स्रोत, कुएं, नलकूप इत्यादि सूख जाते थे। इस कारण से हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बीना परियोजना का मड़िया बांध है, वहां से सुर्खी विधानसभा के एक एक गांव के लिए बड़ी पाइपलाइन डलवाई है। वहां से जयसिंहनगर के पास में, पड़रई के पास में फिल्टर प्लांट तैयार हो रहा है। वहां से पानी फिल्टर होके अगले वर्ष जैसी मड़िया बांध में पानी भरेगा, सुर्खी विधानसभा के एक एक गांव में घर घर जाने वाला है, जिसका ट्रायल वर्तमान में अभी शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं आपकी पार्टी पे और आपके नेता पर, क्या कहेंगे? ये तो जिनकी जैसी सोच होती है वैसे लगाते। अगर भ्रष्टाचार होता तो जो 70 साल में विकास नहीं हुआ वो 2 साल में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आप आंकड़े देख लीजिए, 12,000 करोड़ से ज्यादा धरातल पे काम हो रहा है। यहाँ के मित्र बताएं जयसिंहनगर की 2 साल के पहले क्या स्थिति थी और 2 साल में कितना। तो पीछे दिखा रहे हैं कि पीछे गोबर ही गोबर दिख रहा है। ये तो एक व्यवस्था है कि गाँव रोड पे बैठती थी तो गांव के लोग यहाँ इकट्ठे करके यहाँ कर देते थे कि कोई भी घटना ना घटे। हाँ, तो ये ना हो, मवेशी रोड पे बैठते थे, ठीक है, पर ये आदरणीय गोविंद राजपूत जी ने ही बनवाया। जहाँ आप खड़े हैं, जो सामने जो आपको दिख रही है जनपद की भव्य बिल्डिंग, जी आदरणीय गोविंद राजपूत जी ने बनवाया। ये डोम जिसमें शायद कार्यक्रम होंगे, सामाजिक कार्यक्रम होंगे, राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, और अब वर्तमान में गौ माता बैठ रही हैं। इनको कोई रोकता नहीं है, क्योंकि हाँ, रात में बैठाते हैं, किसान बैठाते हैं, हम लोग खुद बैठाते हैं, क्योंकि यहाँ रोड पर जानवर बैठेंगे तो यात्रियों को दिक्कत होगी, मवेशी गौ माता को चोट लगेगी। आप सामने देखते हैं बड़ा महादेव मंदिर, जे हम लोगों के आस्था का केंद्र है। हम हिंदू हैं, पूरा क्षेत्र हिंदुत्व पे बात करता है, क्योंकि यहाँ सब हिंदू हैं। हमारे आस्था का केंद्र बड़े महादेव मंदिर, ये 2 साल पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। यहाँ जब डमरू बजाते थे इस मंदिर में तो कंक्रीट गिरती थी, गिरने की स्थिति में थी। आज उसी भारतीय जनता पार्टी में जब से मंत्री जी गोविंद राजपूत आए हैं, इस मंदिर की कन्नी नहीं रुकी, और आज 101 करोड़ से ऊपर का इसमें खर्चा हुआ है। जन भागीदारी भी। क्या मंदिर विकास का पर्यायवाची है क्या? नहीं, आस्था का पर्यायवाची तो है, आस्था का है, पर विकास के लिए विकास के लिए भी तो आप देख रहे हैं जिस ग्राउंड में आप खड़े हैं। दो मिनट विकास का पर्यायवाची जहां आप खड़े हैं, इनकी सोच है। जे पूर्व में बना था, पूर्व विधायक ने बनवाया था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, इसकी रिपेयरिंग करवाई, एक सामुदायिक भवन जी बनवाया। यहाँ शादियों के लिए उनने बनवाया है जी, यहाँ शादियां भी हों, बीच में डोम जमा। देखरेख नहीं हो पा रही, मगर देखरेख होगी। कब होगी?
अभी हैंड ओवर नहीं हुआ जे जो डोम है जो हैंड ओवर नहीं हुआ, देख रेख होगी। आम आदमी पार्टी भी यहाँ तीसरे दल के रूप में है। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है। क्या स्थिति है सुर्खी विधानसभा? मैं ये कहना चाहूंगा कि सुर्खी विधानसभा ने बीजेपी को, कांग्रेस को भरपूर मौका दिया है। इतने टाइम तक जो है, अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ही आई है, तो ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला। इनको बहुत मौका मिला, और इनने सिवा भ्रष्टाचार के और सिवा डर के माहौल के यहाँ कुछ नहीं है। डर के माहौल की आपने चर्चा की, किस तरीके का डर है? मतलब मंत्री जी के खिलाफ जो भी कोई जाता है, मंत्री जी या तो उस पर केस बनवाते हैं, या तो किसी तरह से जिस प्रकार से उनसे बनता है वो उस व्यक्ति को डराते हैं। बीजेपी में आ जाइए। कांग्रेस है, मंत्री का डर कहा जा रहा है कि मंत्री जी का डर है, इस पर क्या कहेंगे? भैया सबसे पहले तो जयश्रीनगर में पधारने पर आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अब डर का माहौल, जैसे भैया ने बोला, तो डर का माहौल ऐसा है, यदि मंत्री जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी तो दुकान भी गिरा दी जाएगी या घर भी गिरा दिया जाएगा और अतिक्रमण के नाम पे गिरा दिया जाएगा। सिर्फ अतिक्रमण उन्हीं पे होगा जो कांग्रेस में है या जो उनका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी में जो अतिक्रमण किए हैं उन पे नहीं होगा। अभी आदरणीय जी, आप हमारे यहाँ की सब्जी मंडी चल के देखिए, वहां पे बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं, मेन मंडल अध्यक्ष, वो पूरे वहां पे अपनी सब्जी मंडी में ऑफिस बना के बैठे हैं। वहां अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण कहाँ है? जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता उनका विरोध करता है, उनके खिलाफ बोलता है, उसके यहाँ अतिक्रमण है। और इन लोगों से पहले तो ये बोलिए, आपकी आदरणीय जी बोलते हैं कि 15,000 करोड़ के विकास कार्य हो रहे सुर्खी क्षेत्र में। अब 15,000 करोड़ के विकास कार्य यदि सुर्खी क्षेत्र में हो रहा है तो 300 गांव है सुर्खी क्षेत्र में, और 300 गांव है तो यदि एक गांव में जोड़ा जाए तो 50 करोड़ रुपए के विकास कार्य होना चाहिए। अब 50 करोड़ के विकास कार्य इन लोगों से पूछिए कौन से गांव में हो रहा है? डर का माहौल है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि डर का माहौल है। अतिक्रमण की कार्रवाई केवल कांग्रेसियों पे और विपक्ष के लोगों पे की जा रही है। साथ में आपके नेता पर भी आरोप लगा है, बीजेपी नेता का आरोप लगा है कि वो मंडी पर अतिक्रमण की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई समाज में आपराधिक कृत्य करता है और भारतीय संविधान के अनुसार उसको दंडित किया जाता है, और यही प्रक्रिया हमारी सुर्खी विधानसभा की किसी गांव, क्षेत्र, मोहाल, जयश्रीनगर ग्राम पंचायत होना स्वाभाविक है, होती भी है। और जब वो घटना घटती है और नियमानुसार उस पर कार्रवाई होती है, तो इन लोगों के द्वारा, हमारे कांग्रेसी मित्रों के द्वारा सीधा आरोप लगाया जाता है कि ये मंत्री जी ने कराया। अभी आपके पूर्व केवल कांग्रेसियों पर क्यों हो रही है कार्रवाई? बिल्कुल कांग्रेसियों पे नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, मनीष चौबे हैं, हमारे डब्बू भाई आठिया, इनका भी अतिक्रमण हटा है। अभी जैसे पूर्व में आपके जो हमारे कार्यकर्ता मित्र हैं, पंडित जी बोल रहे थे कि डर का माहौल है। आप 3 वर्ष से लगातार आप पार्टी का कार्य कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, एक 10 वर्ष से कार्य करते हो, इन्होंने स्वीकार किया 10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। एक छोटा सा भी अगर माननीय मंत्री महोदय के द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया हो, ऐसा बैलेंस कर देते हो कि 9 कांग्रेसियों पर कार्रवाई, एक भाजपा पर कर दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियमानुसार, संविधान के अनुसार और भारतीय कानून के अनुसार जो करेगा वो भोगेगा। अब कांग्रेसी मित्र ये मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। किसी भी सामान्य व्यक्ति पे भी अगर मुकदमा दायर होता है तो ये तुरंत उसको अपना पक्ष का बता के, और माननीय मंत्री 1200 करोड़ के काम कहाँ हो रहे हैं? 1200 करोड़ के काम यहाँ हो रहे हैं कि इसी जयश्रीनगर में। हम लोग भी यहाँ छात्र जीवन से लेके अभी तक वर्तमान तक हैं। आप ये देखिए कि जैसे ये सामने जो जनपद की बिल्डिंग बन रही है, आप बाजू में जाइए, तहसील की जो बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है, आप बाजू में जाइए, प्लेग्राउंड बन के तैयार हो चुका है। हम लोग इसी जयश्रीनगर में जहां पर खड़े हैं, ये कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। सीएम राइज यहाँ आ गई है, शासकीय महाविद्यालय यहाँ आ गया है, जिसके लिए हम लोगों को 40-50 किलोमीटर सागर जाना पड़ता था। तो 1200 करोड़ के काम इससे मड़िया बांध से पूरा इस क्षेत्र में, जेरा सिंचाई परियोजना जो इस क्षेत्र की जीवनदायिनी परियोजना थी, उस परियोजना को 175 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ किया गया है, जिसका लाभ मेरे गांव सेमरा घोना सहित पूरे क्षेत्र के 50-60 गांवों को जाने वाला है। कहते हैं कि काम कैसे होता है, एक बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है उसको जवान होना पड़ता है, फिर वो अपनी पूर्ण जवानी पर जाता है। ऐसा ही इस क्षेत्र का भाग्य है कि गोविंद राजपूत जी के पहले हमें ना तो मंत्री जी मिले थे, ना इस क्षेत्र को कोई ऐसा व्यक्ति मिला था, लीडर मिला था जो इस क्षेत्र में कुछ काम कर सके। पहली बार इस क्षेत्र में एक विकास के नाम पर उजाले की किरण आई है और आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। अभी तो 2 वर्ष हुए हैं। आने वाले समय में आप देखिए सुर्खी पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 क्षेत्र बनेगा।
महिलाओं की क्या स्थिति है आपकी विधानसभा में? महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है उसमें हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत सहयोग किया है। आज हम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा पद दिया है उन्हें। प्रत्येक घर की महिला के लिए एक पद मिला है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो इस पार्टी किसी भी पार्टी की महिला है, उसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना बनाकर एक बहुत बड़ा पद दिया है। और उसके लिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हर एक महिला को आपने इतना बड़ा पद दिया है। और आज जो महिलाएं बेसहारा थी, बीड़ी पर निर्भर थी, पर आज जो स्व सहायता समूह बने हैं उसके द्वारा सभी महिलाएं अपने अपने घर में काम कर रही हैं। खुद की स्व सहायता समूह से वो अपनी आजीविका चला रहे हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है। अभी तक रोजगार को लेकर किसी ने बात नहीं की। उनका कहना है कि रोजगार महिलाओं को मिला है यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे? रोजगार का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हमारी बहन ने। माननीय इसी जगह पे, ये वही जगह है, यहाँ पे पंचायत एवं सहकारिता मंत्री आए थे, सिसोदिया जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ना, यहाँ पे बोरा फैक्ट्री का बोल के गए थे कि हम जैसी नगर के लिए इन्हीं महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से हम बोरा फैक्ट्री की घोषणा करके गए थे। फिर ठीक उसके 6 महीने बाद वो आते हैं और कहते हैं, हमारे पत्रकार भाइयों ने पूछा कि बोरा फैक्ट्री कहाँ है, आप बोल के गए थे। कहने लगे मैंने कब घोषणा करी है? ये भाजपा सरकार है भाई, ये भाजपा, झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो, इन लोगों का यही काम है। अब हम दूसरी बात पे आना चाह रहे हैं। अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे, भाजपाई मित्र, कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मंत्री जी की देन है, ये जो डोम देख रहे हैं ये मंत्री जी की देन है, ये जो बाजू में बिल्डिंग देख रहा है वो मंत्री जी की है, ये सामने जनपद की जो बिल्डिंग देख रहा है वो मंत्री जी की है, मंदिर देखा सुबह वो मंत्री जी का है। हमें एक बात बताइए आप, ये पूरा जनपद का पैसा है, मंत्री जी के घर का पैसा नहीं है, मंत्री जी की निधि का पैसा नहीं है। विकास तो उनके द्वारा ही हो रहा है ना? विकास उनके द्वारा बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल उनके द्वारा नहीं हो रहा है। जो पूरा का पूरा पैसा जनपद का है, उनकी निधि से कहां से आया पैसा? दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करें, हम भ्रष्टाचार की बात करें, मसोराई रोड देखिए, अभी 1 महीने पहले बना था, पापड़ जैसा पापड़ चिटकता है, ऐसे पापड़ जैसा माफिक हो गया है। और हमें तो जब से मैंने होश संभाला है, उस रोड का मसोराई से लेके जैसी नगर तक का कम से कम 18 से 20 बार बन चुका होगा। 1998 से लेके 2023 तक कम से कम 18 बार बन चुका होगा। और माननीय नहीं, हर बार उसका ठेका लिया, उनके ही आदमियों को ठेके मिलते हैं। उनके आदमी से मतलब आज पूरे क्षेत्र की स्थिति ये है कि आप एक भी सड़क चलने लायक नहीं है, 1 मिनट, एक भी सड़क चलने लायक नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। हमारी महिलाएं 1-1 किलोमीटर दूर जा रही हैं। आप गांव की स्थितियां देखिए, ऐसी स्थिति बना दी गई। ये बोल रहे हैं कि 15,000 करोड़ के यहाँ पे काम हो रहा है, 12,000 करोड़ के काम हो रहे हैं, धरातल पे क्या दिख रहा है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सुर्खी विधानसभा में आज हम यहाँ आए हैं, चौपाल लगी हुई है, तमाम सारे मुद्दे आ रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, पूरी क्षेत्र देख रहा है कि सुर्खी का क्या विकास हुआ। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। जिस जैसी नगर में आप खड़े हो, जिस जैसी नगर में खड़े हो, जो ब्लॉक स्तर है, आप एक बार बस स्टैंड यहाँ जो चौराहा है वहां से बस्ती होते हुए उस रोड पे निकल जाइए। वहां आज आप जो है साबत नहीं निकल पाएंगे। मैं कहता हूं कि इतना कीचड़ होगा। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जैसे सुर्खी विधानसभा में तमाम सारे आरोप लग रहे हैं, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, एक कंक्लूजन चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, कांग्रेस जो करेगी, और कांग्रेस ने ही जो कुछ अभी तक किया है 70-75 सालों में, उसमें चाहे गोविंद सिंह जी आ गए हों, चाहे हमारे लक्ष्मीनारायण यादव जी आ गए हों, चाहे विट्ठल भाई पटेल जी रहे हों, चाहे जो भी रहा हो, परंतु जहां तक हम यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, गोविंद सिंह जी की बात करते हैं, तो मैंने 70-75 गांव में कम से कम पैदल यात्राएं की हैं। और मैंने सुर्खी में भी पैदल यात्राएं मैंने अनेक बार की हैं, प्रॉपर शहर। अभी जैसे हमारे गुड्डू जी ने कहा, आप चल के देख लीजिए, आप ग्रामीण अंचल में क्षेत्रों में आप जाके देख लीजिए, इतनी हालत खराब है, इतनी दुर्दशा है। वही बनाते हैं, वही ठेका लेते हैं, और दूसरे साल फिर वही बनाते हैं उसी रोड को। आप ये देख लीजिए, हम ब्लॉक में यहाँ बैठे हैं,
आप यहाँ की दुर्दशा देख लीजिए, आप खड़े होके देख लीजिए, यहाँ खड़े होके देख लीजिए, और कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, विकास नाम का कोई भी मैं कह रहा हूँ। और ये अभी एक वो हमारे साथी बोल रहे थे ना, रोजगार के नाम पे तो बहुत ही बेहाल है। एक कोई उद्योग लगा के बताया हो, इतने वर्षों से राजनीति कर रहे तो बता दे। मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, अपने क्षेत्र का रहा हूं। मैंने इतनी बड़ी रिफाइनरी लाने के लिए हमारे आनंद जी की सांसद जी, हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी रहे, कमलनाथ जी के माध्यम से इतनी बड़ी रिफाइनरी, पावर प्रोजेक्ट जो हजारों हजार करोड़ के हम लेके आए, यहाँ के भी लोगों को नौकरियां लगी। पर यहाँ तो कोई, अभी बताया विनोद भाई हमारे बोल रहे थे कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जी बोल रहे थे यहाँ के बोरा बनाने का कारखाना, जुट का कारखाना कोई यहाँ स्थापित करेंगे। उन्होंने बोला, कब बोला? ये तो इन लोगों की फितरत में है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं एक सेकंड मैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र जैसा जो मतलब घटिया काम, मैं ये कहूंगा घटिया काम, मैंने प्रदेश के अनेक जिलों में, लगभग मैं प्रदेश के 75% जिलों में गया हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने अर्जुन सिंह जी की समझ से जवाबदारी दी है। मुझे इतना जो कहना चाहिए घटिया काम और ना के बराबर काम ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में मुझे देखने को मिला है। मैं बहुत दुखी हूँ। कंक्लूजन पॉइंट लेंगे कि क्या इस पूरे आरोप पर आप भाजपा का क्या कहना है? भाजपा का कहना यह है कि रोजगार के विषय में जो हमारे कांग्रेसी मित्र लोग चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना चलाई है गांव से दूध इकट्ठा करके विभिन्न कंपनियों के माध्यम से। और सुर्खी में कितना चल रहा है? सुर्खी की बताएं आप। सुर्खी में आप गांव में जाके देखिए, गांव के लोगों से पूछिए, एक गांव में 4 डेयरियां यहां पर दी हुई है। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के लिए गाय भैंसे दिला रहे हैं। हम लोगों ने एक योजना चलाई है कि पशुपालक किसानों को पशु क्रेडिट कार्ड दिलाएंगे, उससे दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। और वर्तमान में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के एक अकेले इकलौते ब्लॉक से लगभग 10 टैंकर प्रतिदिन का दूध हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और रोजगार लोग अच्छे से उसका सृजन कर रहे हैं। एक और आरोप है, आखिरी आपका लेंगे कि भ्रष्टाचार और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल उठाए गए हैं। आप एक चीज तो मानते हैं, जैसा हमारे छोटे भाई विनोद जी ने कहा कि काम तो हो रहे हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो भ्रष्टाचार का आरोप तो अब लगाएंगे, वो उनका पास कोई मुद्दा नहीं है, पर अजय स्वीकार तो कर रहे हैं कि काम हो रहा है। उनका कहना ये है कि काम हो रहा है, कमाई हो रही है उससे। नहीं, वो कैसे? संबंधित एजेंसियां हैं गुणवत्ता चेक करने के लिए, जिस विभाग का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है, जिस विभाग का काम है, वो गुणवत्ता चेक करेंगे। ये कौन होते हैं चेक करने वाले? पर स्वीकार तो किया आपके सामने के काम हो रहा है। और रहा रोड की कनेक्टिविटी का, तो हमारे छोटे भाई ने कहा है कि दूध का, तो दूध कैनों में जाता है, झलकता नहीं है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के रोड ऐसे हैं, दूध झलकता नहीं है। ये थे सुर्खी विधानसभा के कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों के नेता, जिन्होंने अपनी बात यहाँ रखी। और आने वाले दिनों में यहाँ पर चुनाव होने हैं, जनता फैसला करेगी कि आखिर वो किसको अपना मत देकर विधानसभा भेजती है।